सो डियर फ्रेंड्स, कैश मैनेजमेंट के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं उनमें से एक बॉमोल्स EOQ मॉडल आज हम देखते हैं। बॉमोल ने जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक मॉडल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसको अप्लाई किया कैश मैनेजमेंट में। इन्होंने कहा कि जैसे इन्वेंट्री को, किसी भी इन्वेंट्री को आप EOQ के जरिए अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ही कैश को भी आप इस मॉडल के जरिए मैनेज कर सकते हैं। और इस मॉडल के लिए उन्होंने जो एजम्पशंस दी वो इस तरीके से हैं कि द रेट ऑफ कैश यूजेस इज कांस्टेंट एंड नोन विद सर्टेनिटी। मतलब साल में हमारा कितना कैश का यूज होगा ये हमें मालूम है और अच्छी तरीके से हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एक एजम्पशन ये है, अगर ये सारी एजम्पशंस सेटिस्फाई होती हैं तो बॉमोल का EOQ मॉडल अच्छे से काम करेगा। दूसरा एजम्पशन है द कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एंड टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उन्होंने कहा कि जो भी फर्म के पास सरप्लस फंड होता है वो असल में वो इन्वेस्टेड रहता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। अपने पास कैश को, सारे कैश को नहीं रखती फर्म, जो भी सरप्लस फंड है उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में लगा रखा है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज से जब हमें जितनी जरूरत होती है उसके मुताबिक हम डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं, मतलब कैश में कन्वर्ट करते रहते हैं। और इसकी जो लागत आती है वो भी कांस्टेंट है, पर ट्रांजैक्शन कितना खर्च आएगा, और इसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, T ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तीसरा इनका एजम्पशन है कि बाय होल्डिंग कैश बैलेंस द फर्म वुड इनकर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉरगॉन बाय नॉट इन्वेस्टिंग कैश इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सच होल्डिंग कॉस्ट पर एनम पर रुपी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एंड नोन। ये कह रहे हैं कि कैश को जब हम किसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट ना करके अगर अपने पास होल्ड करते हैं, होल्ड करके कैश को अगर हम चलते हैं तो हम जो इंटरेस्ट उस पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं कहीं इन्वेस्ट करके, वो इंटरेस्ट जो हमें नुकसान हो रहा है इंटरेस्ट का, कहीं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में अगर इनको इन्वेस्ट किया होता कैश को तो एक इंटरेस्ट जो आ रही होती, उस इंटरेस्ट का जो नुकसान हमारा हो रहा है उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम होल्डिंग कॉस्ट मानते हैं और इसको रिप्रेजेंट आप करेंगे आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं होल्डिंग कॉस्ट को। मींस जो इंटरेस्ट आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फंड की, और वो भी पर एनम पर रुपी, पर एनम पर रुपी होल्डिंग कॉस्ट कैश की हम आई से रिप्रेजेंट करके चलेंगे और वो नोन है, कांस्टेंट है। चौथा एजम्पशन है देयर एग्जिस्ट्स ए फ्री मार्केट फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मतलब एक फ्री मार्केट, मतलब एक परफेक्ट मार्केट आपके सामने रहती है, जब चाहे आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हैं और जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन एजम्पशंस के साथ में हम EOQ मॉडल जो है कैश मैनेजमेंट का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में EOQ मॉडल में आपने देखा कि इधर आपका था ऑर्डर साइज और इधर था कॉस्ट्स। तो यहां कॉस्ट्स ठीक है, लेकिन यहां ऑर्डर साइज के बजाय हम रखेंगे कैश बैलेंस। कैश बैलेंस अगर फर्म ज्यादा लेके चलती है तो आपकी कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी और कौन सी कॉस्ट घटेगी, ये एक कॉस्ट है जो हमें होल्डिंग कॉस्ट हम मान रहे थे उसे।
और यहां भी ये होल्डिंग कॉस्ट ही है। और होल्डिंग कॉस्ट क्या है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैश, द इंटरेस्ट फॉरगॉन। और दूसरी क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को वहां आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट माना था, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ये आपकी रहेगी एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश या टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। अब यहां जहां पे ये होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां ये दोनों कॉस्ट करीब करीब बराबर हो जा रही हैं, उस लेवल पे, कैश बैलेंस के उस लेवल पे आप मानते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस। सी स्टार से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सी स्टार क्या है? ऑप्टिमल कैश बैलेंस। ऑप्टिमल कैश बैलेंस और ये कैश बैलेंस इधर बढ़ रहा है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि फर्म जो है इतना कैश बैलेंस अगर लेके चलती है थ्रू आउट द ईयर, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है कैश होल्ड करने की वो मिनिमम रहेगी। इस लेवल पे यहां करीब करीब आपकी मिनिमम रहेगी। और इससे कम कैश अगर आप होल्ड करके चलते हैं तब भी ये बढ़ रही है, और इससे ज्यादा कैश होल्ड करके चलेंगे तब भी ये बढ़ रही है। इसी लेवल पे ये टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश मिनिमम रहती है, और इसी लेवल पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है कैश की वो बराबर हो जाती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये लेवल ऑप्टिमल कैश बैलेंस है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हर बार फर्म को इतना ही कैश विड्रॉ करना चाहिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ करके। इससे ज्यादा कैश बार बार जब हम विड्रॉ करने जाते हैं तो इससे ज्यादा कैश हमें विड्रॉ नहीं करना है। हर बार हमें इतना ही अमाउंट विड्रॉ करनी है ताकि ये बैलेंस हमारा ऑन एन एवरेज बना रहे। तो होल्डिंग कॉस्ट समझ में आ गया होगा, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला ऑप्टिमम कैश बैलेंस का √ 2AT अपॉन I, जहां पे A है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट्स या कैश पेमेंट्स कह दो। हमें सालाना कितने कैश पेमेंट करने पड़ते हैं, कितने कैश की जरूरत होती है, एस्टिमेशन ही रहेगा, एस्टिमेटेड। दूसरा T है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? जब हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज से कैश में मार्केटेबल सिक्योरिटीज को रिडीम करते हैं या एनकैश करते हैं, तो हमारी कुछ ब्रोकरेज, एग्जिट लोड, इस तरह के खर्चे आपको बियर करने पड़ते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज से कैश में कन्वर्ट करने की पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या आ रही है। और आई हो गया आपका होल्डिंग कॉस्ट, means interest foregone, the opportunity cost of the funds, holding cost per year या per rupee per year। 1 रुपए की 1 साल की इंटरेस्ट जो आप फॉरगॉन कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट पर रुपी पर ईयर। इन चीजों को आप रख के फॉर्मूले में बड़े आराम से ऑप्टिमल कैश बैलेंस फर्म के लिए जान सकते हैं।
मतलब कितना फर्म को हर बार फंड विड्रॉ करना चाहिए ये आपको पता चल जाएगा। तो होल्डिंग कॉस्ट समझ में आ गया होगा। होल्डिंग कॉस्ट मीन्स जो इंटरेस्ट आप फॉरगॉन, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट ना करके अगर कैश में लेके चलते हैं तो होल्डिंग कॉस्ट, उसकी जो इंटरेस्ट है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज से हम कैश में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ कॉस्ट जैसे ब्रोकरेज वगैरह, जैसे एग्जिट लोड वगैरह, ये सब हमें बियर करना पड़ता है और उसको कहा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन।